हेलो बच्चों, सबने वो वर्ड्स किसी को याद नहीं होंगे आई नो। हर दिन आप 10 वर्ड्स करके याद कर लेना। संडे एंजॉय किया और पढ़ाई भी की होगी आई होप। लेट्स स्टार्ट विद द फोनिक्स। सबसे पहले हम इंग्लिश वर्ड के साउंड सीखेंगे हिंदी में, उसके बाद हम आज की ओरिजिनल क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स देखो, ये आपको आपकी इंग्लिश कॉपी में लिखना है, ठीक है। होमवर्क है ये, इंग्लिश कॉपी में लिखना। क्यों? अब मेरे साथ बोलो। ए को जो हम हिंदी में ए पढ़ते हैं, जैसे कोई भी वर्ड हमें पढ़ना होता है, जैसे कि हिंदी का ए जो होता है ना, ए, एप्पल, 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 ए आ रहा है ना उधर, ए का उच्चारण ए। बी का उच्चारण क्या है? ब, जैसे कि बैट, ब, बैट। सी का क्या है? क, कैसे कबूतर वाला क, कैट, कैट। डी का क्या है? ड, क्या है? ड, डॉग, ड, डॉग। ई का मतलब अभी कोई सा भी वर्ड लिखा हुआ आपके सामने आ रहा हो तो उसको ये इसका उच्चारण देना, इस वर्ड का उच्चारण देना, तब आपको वो वर्ड प्रोनाउंस करने आ जाए, मतलब बोलने आ जाएगा। तो फिर आपको रीड करने इजीली, आपके लिए रीड करना इजी हो जाएगा। ओके, इसलिए हम ये सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपकी कॉपी में लिख लेना। ई का क्या है? ए, ये ए, ये ए, ठीक है। ए जो है वो ए है और ई का है ए, ई का ए, मात्रा नहीं होती पर, ठीक है। ए। एफ का क्या है? फ, फैन, फ, फैन। जी का क्या है? ग, जी का क्या है? ग, गॉट, ग, गॉट। ग का उच्चारण देना, जी को ज का उच्चारण नहीं, जी को ग का उच्चारण। एच का क्या है? ह, हैन। आई का क्या? आई का ई होता है, आइसक्रीम, इंक, इन, ई आ रहा है ना, आइसक्रीम। और ई, इंक, इन, इंक, इंक बोलते पर उच्चारण देखो, ई का उच्चारण आ रहा है ना। जी, जे का क्या? ज, जग। के का क्या? क, कैंगरू। एल का क्या? ल, लायन। एम का क्या है? म, मैंगो। एन का क्या है? न, नेस्ट। ओ का क्या है? ओ, और, आउल। पी का क्या है? पी, पैरट, प, पैरट, प, पैरट। क्यू के क्या? क्यू, आधा का व, क्वीन। आर का क्या है? र, रैट। एस का क्या है? स, सन। टी का क्या है? ट, टेंट। यू का क्या है? अ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब इधर कहीं अ आया था? नहीं, ओ आया था, अम्ब्रेला। व का क्या है? व, वैन। डब्ल्यू के व, चंद्र बिंदु आ जाएगा, वा, वेब, वैब। आ का उच्चारण भी आ गया, ठीक है, वैब, वेब। एक्स का क्या है? आधा का और स, एक्स, बॉक्स, बॉक्स, एक्स, बॉक्स। य का क्या है? याक, य का उच्चारण होता है याक। जेड का क्या है? जू, ज, जू, ज का उच्चारण है ज, जी, जी बोलते ना, जू, जू, ठीक है। ये उच्चारण हो गए, मैं आपको ये इरेज करके दे देती हूँ, तो यू कैन डू नीटली। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट हो तो पेरेंट्स से पूछना या फिर मुझसे पूछ लेना कि, और ये आना चाहिए किसका उच्चारण क्या होता है, ठीक है। अगर रीडिंग सीखनी हो तो हमें ये करना ज़रूरी है। ये है आपका आज का पहला होमवर्क, ठीक है। हो गया ये? कोई डाउट? नो डाउट? पोस्ट कर लो और लिख लो इसे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी क्लास पर। हमारी क्लास स्टार्ट होती है, कहाँ गई, मतलब ऊपर नीचे,
हम पहले पढ़ेंगे आज की क्लास में हम यूजेस ऑफ दिस, दैट, दीज, दोस। किसका? यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोस। हाँ, ये 4 वर्ड तो आपने कहीं सेकेंड क्लास के बच्चे ने तो पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे अब पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास के वाले बच्चों को मैं और ही डिटेल में पढ़ाऊंगी, जैसे हमारे चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे तब इधर पढ़ लो तो आपको थोड़ी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, दिस, दैट, दोस, दीज, दोस। तो सबसे पहले हमारे इधर क्या है? दोस, दोस, दिस, दैट, दोस, दोस। दोस आर मैंगोस, वो मैंगोस है। दोस, इतने सारे हैं ना, दोस। दैट इज मैंगो, ये एक मैंगो है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दोस, सबसे पहले हमने दोस किया ना, दोस। दोस इज यूज टू पॉइंट फार थिंग, समथिंग दैट फार फ्रॉम अस। हमसे जो दूर होगी उसके लिए हम दोस्त यूज करते हैं। मतलब दोस्त कहाँ के लिए यूज होता है? समथिंग विच इज फार फ्रॉम अस, ये लिख लेना। ठीक है, दोस्त लिख के वो लिख लेना, समथिंग विच इज फार फ्रॉम अस। ओके, ऐसी कोई भी थिंग जो हमसे दूर हो उसके लिए हम दोस्त यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर, दोस आर मैंगोस, इससे ये चीज बहुत दूर है, हमसे भी ये मैंगोस बहुत दूर है, तो हम इधर दोस का यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे पास दिस। दिस इज यूज सी समथिंग पॉइंट नियर। दिस और ये दिस में कंफ्यूज ना होना, एक सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, ये दिस का मतलब होता है विच इज नियरेस्ट, जो हमारे पास में होगी वो दिस होता है। ओके, अब दैट इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो। अब हम दिस का एग्जांपल है ऊपर, स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, दैट सॉरी, ये रहा हमारे दिस आर फ्लावर्स, ये फ्लावर्स पास में इसके। अगर आप इधर खड़े रहते हैं, ठीक है, आप ये हो, ये हमारा बबलू है, ठीक है, और ये हमारी एक चॉकलेट है। मैम की ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है, ये हमारी चॉकलेट है। अब बबलू क्या बोलेगा? बबलू क्या बोलेगा ये बता दो। इधर चॉकलेट पड़ी हुई है, अब बबलू क्या बोलेगा? चॉकलेट्स पड़ी हुई है इधर, बबलू क्या बोलेगा? हमारा बबलू में इंटरेस्टिंग बढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो कभी ये हमारा बबलू क्या बोलेगा? बबलू के देखो कितने सुंदर सुंदर बाल भी है। दिस बोलेगा, दोस्त बोलेगा, इधर बबलू बोलेगा क्या? दोस्त। दोस्त आर चॉकलेट। ठीक है, अगर इधर बबली खड़ी है, बबली स्माइल कर रही है, इतने लंबे लंबे बाल है बबली के, देखो मैम की हंसना नहीं, मैम की ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, सी सी इतने बबली खड़ी है, और इधर फूल है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाँ, फूल का तो पूरा एग्जाम्पल है ही है।
तो हम इधर क्या बोलेंगे, बोलो, these are flowers. हाँ, मजा आया बबली और बबलू? ओके, that और this एग्जाम्पल्स हैं ये, that और this, that और this, that और this. That is used to point something far from us. That is used to point something far from us. Far from us. Far from us, कोई थिंग, समथिंग कुछ भी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर बबलू लड़की है, बाल बना दे रहा है. अब क्या बना है, हम एग्जाम्पल क्या दें, दिस इज अ कार. ये कार जा रही है, कार है, ठीक है. कार है. अब बबली बोलेगी, ओ सी दैट इज अ कार, दैट इज अ कार. जो चीज हमसे दूर हो उसके लिए हम दैट बोलते हैं, ठीक है. दिस जो वो चीज हमारे से पास में हो, नियर, समथिंग विच इज नियर, समथिंग विच इज नियर. फॉर एग्जाम्पल बब्लू इज हियर, हियर इज राजू जिसके 2 बाल हैं. राजू, भीम में देखा होगा राजू है ना, जिसके 2 बाल हो जाए, 2 बाल है. तो इधर एक खड़ी थी टॉय कार, ठीक है, टॉय कार. अब वो बोलेगा दिस इज ए कार, दिस इज अ कार, ठीक है. ओके फाइन. कैन यू रिलेट फ्रॉम दिस? हाँ, अब रुको, मैं आपको एक और अच्छी चीज बता देती हूँ. हाँ, इधर देखो, दिस दैट दोस दीज, ठीक है. अब देखो, नियर के लिए क्या क्या यूज होता है, ढूंढो. हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हमें नियर के लिए क्या क्या यूज होता है. नियर के लिए दिस होता है और वो वाला दीस होता है ना. तो ये नियर के लिए होता है, नियर अस, समथिंग नियर फ्रॉम अस, और समथिंग नियर फ्रॉम अस, नियर, समथिंग नियर फ्रॉम अस, इधर फ्रॉम आएगा, ठीक है. ये हो गया फार, ये भी फार. अब आप सोच रहे होंगे, मैम अगर दोनों ही नियर और फार के लिए होता है तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? बेटा सुनो, सिंगुलर और प्लूरल वर्ड सुना है? सुना है? अब बताओ सुना है या नहीं, सिंगुलर और प्लूरल सुना है? बस खुद से पूछो सिंगुलर का मतलब क्या है. सिंगुलर एंड प्लूरल and plurals, singular and plurals, and
बताओ। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल। बताओ। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। मैं अब इसको इतना डीपली नहीं ले जाऊंगी। सिंगुलर मतलब सिंगल, वन चीज। प्लूरल मतलब दो या दो से ज़्यादा, टू या मोर देन टू, या मोर देन टू, मोर देन टू। ओके, व्हाटएवर। अब हम इधर देखो, ये दिस जो होता है आपने अभी इधर देखा होगा। अगर पिक्चर, अगर आपने दिमाग लगाए हो तो पिक्चर देख के देखो। हाँ, मैंने एग्जाम्पल दिखाया ही नहीं होगा, मैम ने कभी, मैम ने तो एग्जाम्पल ही नहीं दिखाया। मैम बोली पिक्चर देख के देखो, ये क्या बात होती है। अभी दिखा देती है मैम। दिस, दिस इज अ मैंगो। दिस हम नियर के लिए यूज करते हैं, है ना। चेंज ऑफ कलर, ग्रीन नहीं, हाँ ग्रीन ले लेते, ठीक है। दिस इज अ मैंगो, नियर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नियर। अब अगर आप ये हो, मैं बोल नहीं रही हूँ, आप अगर आपके पास मैंगो है तो दिस यूज करोगे। और ये दिस एक मैंगो के लिए आया तो ये एक सिंगुलर है ना। देखो ध्यान से देखो, एक ही मैंगो के लिए ये बोल रहा है सिंगुलर। ओके, अब एक दोस्त, दोस्त करके एक मैंगो का एग्जाम्पल होगा। दोस्त आर मैंगो। वेट वेट वेट, मैंने गलत करवा दिया क्या। वेयर इज दोस्त, something I which related those which is far from us, far। सही करवाया, ठीक है, नो डाउट सही है सब। दिस इज दोस्त and also दोस्त, हाउ कैन दिस पॉसिबल। दिस इज करेक्ट। इधर हम काट लेते हैं इसको, दिस, बट ये तो दूर है। हाँ, आई टेक अ फ्लावर एग्जाम्पल ईयर, है ना, मैंने फ्लावर्स का एग्जाम्पल लिया था। तो ये फ्लावर्स बहुत सारे हैं ना। अगर इधर एक फ्लावर होता, अगर इधर वन फ्लावर होता तो मैं इधर दिस, अगर हियर इज ओनली अ वन फ्लावर, अगर इधर मैं खड़ी हूँ, इधर एक ही फ्लावर है तो इधर मेरे लिए दिस हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर मैं खड़ी हूँ और मेरे लिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो ये हमारे लिए दिस हो जाएगा, नो डाउट। सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो, मैं बता रही हूँ, ठीक है। दिस लिखो अपनी कॉपी में, दिस लिखा, हाँ, नियर, समथिंग नियर फ्रॉम अस। ठीक है, दिस। और ये दिस जो होता है ना, और ये जो होता है ना सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, कलर चेंज करके बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट ये होता है सिंगुलर, और ये होता है हमारा दिस। दिस मतलब समथिंग नियर, फ्रॉम अस। और ये होता है यूज प्लूरल। ओके, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नो डाउट। दिस सिंगुलर के लिए होता है, नियर के लिए होता है। दिस प्लूरल के लिए होता है, नियर के लिए ही होता है। ओके, नाउ कम दैट। सिंगुलर, ठीक है, दूर, फार के लिए, फार मतलब दूर, ठीक है, समथिंग फार फ्रॉम अस। और दोस्त प्लूरल के लिए, मतलब प्लूरल के लिए होता है, और फार। अब अगर हम इंग्लिश में कोई सिंगल पीपल के लिए हम बात करते हैं तो हमें दिस, हाँ,
जैसे कि इधर मैंने इधर जो स्लाइड्स, आप स्लाइड्स को ध्यान से देखना, कहीं कहीं दो है, दिस दैट आर पॉइंट पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, थिंग के लिए हमें दिस इज एनिमल, दैट इज दैट वन, अपन दूर से बोलते हैं ना वो, दैट वन। इंग्लिश में इन वर्ड का यूज़ करना, जैसे कि आज मैंने आपको सिखाया जिसका, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ये आपको पूरी स्लाइड मैंने बहुत थोड़ी मुश्किल हुई थी, बट अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड को देख लो। अब ओके, और इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बस आपको ये लिखना है होमवर्क के लिए, ये होमवर्क है, ठीक है। और भी है, और ये, ठीक है, और दिस, दीज, दैट और दोस्त, इसके बारे में लिखना, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज फाइन। देखो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत हो ना, आपको इससे भी ज़्यादा ब्रीफली मैं आपके चैप्टर्स में बता दूंगी, ठीक है। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अब हम कल की क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।